केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल का मंत्री पद से इस्तीफा, कृषि विधेयक के खिलाफ फैसला। चीन को मोदी सरकार ने फिर दी चेतावनी, राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने कहा चीन की कथनी और करनी में फर्क। रक्षा मंत्री ने चीन पर साधा निशाना, कहा एलएसी नहीं मानता पड़ोसी मुल्क, बार बार कर रहा 1993 और 96 के समझौते का उल्लंघन। राज्यसभा में रक्षा मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा देश की सुरक्षा के लिए कितना कड़ा कदम उठाना पड़े उठाएंगे। 30 अगस्त की रात चीन ने एलएसी पर उकसावे की कार्रवाई की, भारतीय सैनिकों ने दिखाया संयम, संसद में रक्षा मंत्री ने बताया। राजनाथ सिंह के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने फिर उठाया सवाल, कहा संसद से जानकारी छिपाना बंद करे सरकार। चीन के साथ नापाक साजिश पर सेना की पैनी नजर, श्रीनगर जाएंगे आर्मी चीफ, एलओसी के दौरे की भी संभावना। भारत सरकार की वेबसाइट में चीन ने की सेंध लगाने की कोशिश, 5 चीनी हैकर्स की तलाश, मलेशियाई साथी को अमेरिका ने धरा। विदेश मंत्रालय ने चीन के सामने उठाया जासूसी का मुद्दा, चीनी राजदूत की सफाई, प्राइवेट कंपनी है शिन्हुआ। भारत सरकार ने चीनी कंपनी पर लगे जासूसी के आरोपों की जांच के लिए बनाई कमेटी, 30 दिन में आएगी रिपोर्ट। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन, देश विदेश से लगा बधाइयों का तांता। सियासी दिग्गजों ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत तमाम नेताओं ने की दीर्घायु होने की कामना। सियासी विरोधियों ने भी पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई, राहुल गांधी बोले हैप्पी बर्थडे पीएम नरेंद्र मोदी जी। सेवा शपथ के रूप में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाई बीजेपी, देश के कई शहरों में कार्यक्रमों का आयोजन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी ने दिव्यांगों को दी सौगात, गोरखपुर में बांटी ट्राइसिकल और जरूरी सामान। अयोध्या में रामलला के दरबार से पीएम मोदी के दीर्घायु होने का अनुष्ठान, अमोघ संजीवनी यज्ञ का भी आयोजन। अमृतसर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान, गरीबों को बांटे फल फूल। कोयंबटूर में बीजेपी समर्थकों ने शिव मंदिर में चढ़ाए 70 किलो लड्डू, पीएम मोदी के जन्मदिन पर विशेष पूजा। वाराणसी में पीएम मोदी के जन्मदिन का जश्न मना, मुस्लिम समुदाय ने मिठाई बांटकर कहा हैप्पी बर्थडे। पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों के बीच मनाया गया सेवा सप्ताह, पीएम के जन्मदिन के मौके पर आरएसएस और बीजेपी नेताओं ने शरणार्थियों को बांटा सामान। अलीगढ़ में अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने दरगाह पर चढ़ाई पीएम मोदी के नाम की चादर, जन्मदिन की बधाई देते हुए गरीबों में बांटे फल। पीएम के जन्मदिन पर विपक्षी दलों ने देश भर में मनाया बेरोजगारी दिवस, कई जगहों पर युवाओं का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बधाई देने के बाद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर किया करारा हमला, कहा राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने को मजबूर है देश का युवा। बेरोजगारी को लेकर तेजस्वी यादव ने भी कसा तंज, कहा मैं ना तो पकौड़े की बात करूंगा ना ही बेरोजगारी के जनक का नाम लूंगा, बस बधाई दूंगा। पीएम मोदी को रूस के राष्ट्रपति ने दी जन्मदिन की बधाई, रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर। दिल्ली में एनएसयूआई ने पीएम मोदी के खिलाफ पकौड़े तलकर किया प्रदर्शन, कहा मोदी के राज में बेतहाशा बढ़ी है बेरोजगारी। बेरोजगारी के खिलाफ लखनऊ में एनएसयूआई का जोरदार प्रदर्शन, चाय पकौड़े तलकर की नारेबाजी। अमृतसर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सब्जी बेचकर और बूट पॉलिश करके मनाया बेरोजगारी दिवस, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कटोरा लड़ाकर किया प्रदर्शन, लगाए नारे मोदी तेरे राज में, कटोरा हमारे हाथ में। इटावा में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया काला दिवस, कहा मोदी सरकार में बढ़ी बेतहाशा बेरोजगारी। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर जया बच्चन के बयान पर थम नहीं रहा विवाद, जया प्रदा ने किया पलटवार, कहा रवि किशन ने कुछ गलत नहीं कहा। लेकिन जिस इंसान आपके पार्टी का है, आपके पार्टी से ही मुझे विरोध करके मेरे ऊपर एक महिला का, उनके अस्मिता को तो ठेस पहुंचा है, तब आपको जया जी को जया प्रदा याद नहीं आई? तब आपने किस थाली पे किसको छेद कर रहे हैं मैं पूछ रही थी ना आपको। दफ्तर तोड़े जाने पर एक बार फिर झलका कंगना का दर्द, ट्वीट में लिखा कर्मस्थान को बना दिया शमशान। महाराष्ट्र सरकार पर कंगना का एक और हमला, कहा हमसे रोजगार छीनकर मना रहे बेरोजगारी। कंगना के हमले से संजय राउत ने किया किनारा, कहा मैं हूं गांधीवादी, न बुरा देखता हूं, न सुनता हूं, न बोलता हूं। न बुरा देखना है, न बुरा सुनना है, न बुरा बोलना है। अगर कोई इस बारे में बोलता होगा तो ये उनका संस्कार हो सकता है। गांधी जी का जो
रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स कनेक्शन में एनसीबी को बड़ी सफलता। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। मुंबई में और शहरों से भी बुलाई गई एनसीबी की एडिशनल टीम, बड़े पैमाने पर ऑपरेशन की तैयारी। आज तक के हाथ लगे सुशांत सिंह राजपूत के हाथ के लिखे नोट्स, कई शब्दों को लिखकर काटा। स्मोकिंग से छुटकारा पाना चाहते थे सुशांत, 27 अप्रैल 2018 के नोट्स में नो स्मोकिंग करते थे। सुशांत के बैंक खाते से एक और खुलासा, पावना फार्म हाउस पर हुई थी फिल्म छिछोरे की सक्सेस पार्टी। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स का हुआ था इस्तेमाल। सुशांत केस को लेकर एम्स की फॉरेंसिक टीम की बैठक, सबूतों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर माथापच्ची। सुशांत को लेकर बिहार में सुलगी सियासत। आरजेडी के विधायक बोले राजपूत नहीं थे बॉलीवुड के हीरो। सुशांत सिंह राजपूत को डोरी बांध करने मरना चाहिए, बोले वह राजपूत था, मुकाबला करना पड़े। राजपूत डोरी बांध करके मरता है बोले। आरजेडी के बयान को सुशांत के भाई ने किया खारिज, कहा ठीक नहीं है अरुण यादव की मानसिक हालत। अरुण यादव जी का जो है ना मानसिक स्थिति मुझे सही नहीं लग रहा है इस तरह, इसलिए वो इस तरह के अनाप शनाप बयान दे रहे हैं और हमको लगता है कि उनका इस बार टिकट उकट भी कटने वाला है। आसनसोल में सुशांत को एक कलाकार ने दी श्रद्धांजलि, घर में मोम से बनाया सुशांत का पुतला। कल पीएम मोदी समस्तीपुर के कोसी रेल महासेतु का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे उद्घाटन। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी नींव। कृषि से जुड़े अध्यादेशों के खिलाफ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, संसद परिसर में पार्टी के सांसदों ने जलाई बिल की कॉपी। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 51 लाख के पार संक्रमितों का आंकड़ा, 24 घंटे में 97,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना से 24 घंटे में 1100 से ज्यादा की मौत, अब तक 83,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा नए केस, 11,21,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मामले, 3,30,000 के पार कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,400 से ज्यादा नए केस, 2,30,000 के पार कुल मरीजों की संख्या। नीतीश कुमार ने बिहार के समस्तीपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज का किया शिलान्यास, 18 महीनों में बनकर होगा तैयार। श्रीनगर के बटमालू में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, 1 जवान जख्मी। मुठभेड़ के दौरान एक स्थानीय महिला की मौत से इलाके में तनाव, सर्च ऑपरेशन चला रहा है सुरक्षा बल। जम्मू कश्मीर के बालाकोट और मेंढर सेक्टर में सरहद पार से फायरिंग, सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब। अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, सर्च के दौरान जिलेटिन की 416 छड़ें, 50 डेटोनेटर भी मिले। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़, क्राइम ब्रांच ने भाई बहन को दबोचा। नासिक में प्याज के निर्यात की पाबंदी के खिलाफ जारी है किसानों का आंदोलन, लगातार 3 दिन से चल रहा प्रदर्शन। दिल्ली में जंतर मंतर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर सरकार के खिलाफ हंगामा। राजस्थान के बाड़मेर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 लड़कियां और 2 दलाल गिरफ्तार। आगरा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर, डबल डेकर बस पलटने से 1 की मौत, 20 लोग जख्मी। कानपुर में अवैध शराब के काले कारोबार का पर्दाफाश, अंग्रेजी शराब में मिलावट करने वाले 2 लोग पकड़े गए। गाजियाबाद के साहिबाबाद में पुलिस चौकी पर लोगों का हंगामा, 14 सितंबर से गायब मासूम को तलाशने की गुहार। दिल्ली से सटे नोएडा में सफाई कर्मचारी ने की खुदकुशी, 3 दिन पहले नौकरी से निकाले जाने से था परेशान। बरेली में चाकू गोदकर एक शख्स की हत्या, सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। हरियाणा के फतेहाबाद में धर्मकांटे के दफ्तर पर तलवार और लाठियों से हमला, तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पंजाब के बरनाला में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 4 महिलाओं समेत 6 लोग पकड़े गए। लुधियाना की वेटरनरी यूनिवर्सिटी में पुलास कुत्तों के लिए ब्लड बैंक, हर साल करीब 30,000 कुत्तों का होता इलाज। झारखंड में करीब 2,500 सहायक पुलिस वालों का आंदोलन, स्थायी नौकरी की मांग को लेकर हंगामा। महाराष्ट्र के राज्यों में बारिश ने सोया किसानों को किया परेशान, सरकार से की नुकसान की भरपाई की मांग। भारी बारिश ने गुजरात के सूरत को किया बदसूरत, कई इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान। खोल दिए गए सरदार सरोवर डैम के 23 गेट, नर्मदा में छोड़ा गया 85,000 क्यूसेक पानी। ओडिशा के पुरी में पारंपरिक तरीके से खुला जगन्नाथपुर मंदिर का सिंह द्वार, हर साल महालया के मौके पर खुलते हैं पट। पितृपक्ष अमावस्या पर प्रयागराज में संगम पर जुटी भीड़, श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी।
बद्रीनाथ धाम में पितृ विसर्जन के अवसर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, ब्रह्म कपाल पर लोगों ने किया पिंडदान। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से हिमाचल की टूरिज्म इंडस्ट्री को करीब 4000 करोड़ का नुकसान, सूबे के सीएम ने दी जानकारी। 323 अंकों की गिरावट के साथ 38,979 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी में भी गिरावट। गुरुवार को फिर घटे पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल की कीमत में 16 पैसे, डीजल में 20 पैसे लीटर की कमी। कोरोना संकट के बीच आर्थिक मोर्चे पर राहत की खबर, सरकार की कोशिशों के असर से एनबीएफसी की हालत में सुधार। 2021 की शुरुआत में आईपीओ ला सकती है ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट, $50 अरब हो सकती है कंपनी की वैल्यूएशन। एसबीआई ग्राहक अब घड़ी से कर सकेंगे भुगतान, टाइटन ने यूनो के साथ मिलकर लॉन्च की कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच। ऑरेकल के साथ अटक गई टिकटॉक की डील, बाइटडांस के मेजॉरिटी शेयर रखने पर ट्रंप ने उठाए सवाल। दुनिया में बेकाबू है कोरोना की रफ्तार, 3 करोड़ के पार हुई बीमारों की संख्या, 9,45,000 के पार हुई मरने वालों की तादाद। अमेरिका में 68 लाख के पार कोरोना के मरीजों की संख्या, 2 लाख से ज्यादा की जा चुकी जान। पेरू में कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर जमकर किया हंगामा। स्पेन में कोरोना की दोबारा वापसी के बाद बेकाबू हो रहे हालात, चुनिंदा इलाकों में दोबारा लॉकडाउन का ऐलान। कोरोना महामारी से जूझ रहे चिली से सामने आई सुकून देने की तस्वीरें, सेंटियागो के नर्सिंग होम में बुजुर्गों ने मनाया जश्न। कोरोना संकट के बीच मैक्सिको में मनाई गई आजादी की 153वीं सालगिरह, राजधानी के मेन स्क्वायर पर शानदार जश्न। अलग अंदाज में दिखे ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडलटन, बेकरी में पहुंचकर गूंथा आटा। अमेरिका में जोरों पर है चुनाव प्रचार, वॉशिंगटन की रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन पर साधा निशाना। जापान के नए पीएम योशिहिदे सुगा ने संभाला कामकाज, कहा सुधार के कामों पर रहेगा जोर। लंदन में मनाई गई मेफ्लावर जहाज की 400वीं वर्षगांठ, ब्रिटिश अधिकारियों की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम। नाइजीरिया में बिजली के दाम को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, लागोस में प्रदर्शनकारियों ने जमकर किया हंगामा। टर्की में दुकान में घुसी तेज रफ्तार कार, सीसीटीवी में कैद हुई दर्दनाक हादसे की तस्वीर। अमेरिका के नजदीक पहुंचकर धीमा पड़ा सैली तूफान, 70 मील प्रति घंटे की रह गई रफ्तार। टर्की में उड़ने वाली कार की टेस्टिंग, 10 मीटर की ऊंचाई तक आसमान में चक्कर लगाती रही फ्लाइंग कार। कोरोना काल में बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में अनूठा रेस्टोरेंट, करीब 160 फीट हवा में भोजन का मजा ले रहे लोग।